डिस्करेज करने की जरूरत है। फिर है जी नॉट यूजिंग सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स हमारी सेफ्टी के लिए है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि या तो ये चालान से बचने का रास्ता है, या सरकार ने जानबूझ के ऐसे नियम बना दिए कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सेफ्टी गियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम जो पॉपुलर है वो हेलमेट और सीट बेल्ट है। तो हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको बार बार एनफोर्स करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सब लोग प्रयास करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सिर हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब ये मानिए कि कमजोर हिस्सा है। जमीन पे हम कुछ भी चीज ऊपर से नीचे पटक देंगे, हमारे बॉडी कैसे भी गिर जाएंगे, हमारा सिर सुरक्षित रहेगा तो हमारे जीवन के बचने के चांसेस बहुत है। रोड सेफ्टी को लेकर के इतने सारे जो खतरे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो रही नहीं, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये नहीं है कि रोड पे जाएंगे और एक्सीडेंट होगा ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे कारण हो ही सकता है, लेकिन सावधानी और बचाव। तो बचाव के लिए जो गियर्स मार्केट में मिलते हैं उसमें पहली बात तो लोग यूज ही नहीं करते। बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे शहरों में मैंने खुद ने ऐसा महसूस किया है कि 80-85% लोग हेलमेट पहन के नहीं, क्या चीज होती है, सिर दुखने लग जाता है, दिखाई नहीं देता, वो इतने बांटे मारते हैं, बात ही छोड़ो। या खरीदेंगे तो बिल्कुल ऐसा खरीदेंगे एकदम बिल्कुल पतला सा सिर को कवर करने के लिए। और लोगों की मेंटालिटी ये देखिए मैंने कि वो ये कहते हैं देखो मेरे पास हेलमेट नहीं है और मैं चालान भी नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस तरह से जो एनफोर्समेंट करने के लिए जो अधिकारी खड़ा है उसके साथ वो बैठ जाते हैं। जबकि पुलिस अगर आपको ये एनफोर्स करवा रही है, आपका चालान काट रही है, तो उसका उद्देश्य ये थोड़ी है कि सरकार के राजकोष को भरना है जी। उसका उद्देश्य ये है कि जो ड्राइविंग कर रहा है, जो राइडिंग कर रहा है, उसकी जान बच जाए और ऐसे ये व्यवहार में आ जाए कि भाई चलो आज उस दिन आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ और 10 दिन बाद हो जाए फिर। तो ऐसा नहीं है कि जब पुलिस नाके पे खड़ी हो तभी आपको हेलमेट लगाना है। हेलमेट जब आप बाइक स्टार्ट करें तब आप हेलमेट लगाइए, जब गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट का यूज करिए। और अब तो ये नियम आ गया कि जो गाड़ी में पीछे की सीट्स होती हैं उसमें भी सीट बेल्ट है, वो भी लगाना जरूरी है, उसमें भी चालान हो सकता है। इसके अलावा और छोटे मोटे खतरे, एक तो जैसे क्षमता से ज्यादा सवारी को बैठाना। मोटरसाइकिल है जी, तो 2 लोगों की जगह है उसमें 4-4 लोग बैठे हैं, 5-5 लोग बैठे हैं, कैसे करके लटक रहे हैं वो, तो ना तो प्रॉपर ग्रिप है, ना उस व्हीकल में इतनी जान है कि वो उधर लोगों को खींच सके, ये फिर भी चल रहा है। तो इन चीजों को, ऐसे व्यवहार को हमें डिस्करेज करना है, ऐसी चीजों को हमें रोकना है। आप सब लोगों से बात करने का मकसद ये है कि आप सब लोग छुट्टी होने के बाद में आप में से बहुत सारे लोग ड्राइविंग करके ही घर जाओगे, राइडिंग करके ही घर जाओगे। तो रोड सेफ्टी का जो व्यवहार है, जो उसके अनुरूप जो हमारे व्यवहार में जो चेंज आना है वो आप लाएं। और ये मत सोचें कि भाई देखो मैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा और चालान कैसे होता है देखता हूँ। चैलेंज नहीं करना है सिस्टम को। आपको ये जो व्यवस्था है, ये जो इन्फोर्समेंट करने का जो सिस्टम है ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। इस बात को आप सोचिए कि अगर कोई आपका चालान काटता है पुलिस वाला, तो वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए नहीं तो दूसरे की सेफ्टी के लिए है। जैसे आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी तो दूसरे का राइट उससे हैम्पर हो रहा है ना, वो उसके लिए है। तो बढ़िया बात क्या है जी, रोड साइन है उनको देखो, उनको सीखो, उनका पालन करो, कोई कुछ नहीं कहता आपको। अब थोड़ी सी जो हमारे समाधान है उन पर बात करते हैं। प्रिकॉशंस, वैसे तो हजार्ड्स के साथ ही हमने एक बार इन पर बात कर ली थी, फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक जो रूल्स हैं हमारे उनको फॉलो करिए। जैसे शुरू के प्राइमरी क्लासों से हमें बता दिया जाता है कि रोड के बाईं साइड हमें चलना है। अपने देश में लेफ्ट साइड की ड्राइविंग है, तो जब भी हम चलते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। हमारी गाड़ियां भी ऐसी बनी है, हमारे दिमाग का सिस्टम भी ऐसा है कि जी लेफ्ट साइड चलना है। चलते पैदल चल रहे हैं तो हमारे लिए अलग से लेन बनी होती है, पैदल लोगों के लिए फुटपाथ बने होते हैं, उन पे चलिए। गाड़ी से चल रहे हैं तो अपनी लेन में चलिए, पैदल कोई व्यक्ति चल रहा है उसके लिए जगह छोड़िए।
सेफ्टी गियर्स का यूज करिए, जो आपके हेलमेट, सीट बेल्ट, जो भी गियर्स हैं उनका आपको यूज करना है प्रॉपरली, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट या बाकी जो सामान आता है उसको आप खरीदिए और उसी को यूज करिए। कई बार हेलमेट लोग पहन लेते हैं लेकिन वो नीचे जो बकल होता है उसको टाइट नहीं करते, वो जब एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट गिर जाता है। देखे हैं क्या आप लोगों ने एक्सीडेंट? लड़कों ने देखे हैं, लड़कियों ने नहीं देखे? मौका ही नहीं मिला। ड्राइविंग कितने बच्चे ड्राइविंग करते हैं? कितने लोगों के पास लाइसेंस है? लाइसेंस LFD का लाइसेंस बहुत कम के पास, और ड्राइविंग कितने करते हैं? अच्छा, नीचे करते हैं। कोई ऐसा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो राइडिंग करता हो? कोई बात नहीं, अपने घर के अंदर रहता होगा। यहाँ चला नहीं करेगा। जब एक्सीडेंट होता है ना तो जो आपको लग रहा है ना कि ये शरीर हमारा इतना मजबूत है जिसका कुछ नहीं होता, वो ऐसे बिखर जाता है जैसे प्लास्टिक का वो उसका वो क्या कहते हैं उसका, प्लास्टिक तो थोड़ा हार्ड हो गया, तो बिल्कुल सॉफ्ट रबड़ का बना हुआ होता है, ऐसे हो जाता है। हमने तो देखे हैं एक्सीडेंट्स बहुत सारे, तो मैं आपको ज्यादा वो भाव में जाना चाहता, लेकिन पूरी कंडीशन होती है, टुकड़े इतने हो जाते हैं कि उनको थैले में बोरी में इस तरह से डालना पड़ता है। तो आपको डरा नहीं रहा, ये बात बता रहा हूँ कि रोड सेफ्टी है वो हमारा की कंसर्न है, प्राइम कंसर्न है। सरकार इसके लिए पूरा महीना हमें दिया है, इसके बारे में जितना हो सके उतना बताएं, लोगों को जागरूक कराएं। हालांकि लोगों को पता होता है पहले से ही, लेकिन इस तरह की बात आती है हमारे सामने कि क्या हो जाएगा, मैं तो यहीं तक जा रहा था, मेरा वो जानकार है, आप उससे बात कर लो, इस तरह की चीजें होती हैं। उनको ये लगता है कि हमें कोई पेनल्टी लगा रहे हैं, पेनलाइज कर रहे हैं हमें। ऐसा नहीं है, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं चालान की या मोटर व्हीकल एक्ट में, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए होते हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। प्रमोटिंग ट्रैफिक सेंस एक दूसरा तीसरा तरीका है हमारे हिसाब से, भाई हम और आप लोग मिलकर के, जैसे आप लोगों को मैंने इतनी बातें बताई, आप भी 5 लोगों को ट्रैफिक सेंस के बारे में बताएं। आप ड्राइविंग कर रहे हो या किसी गाड़ी में हो तो आपका जो ड्राइवर है या आप खुद ड्राइविंग कर रहे हो तो उस ट्रैफिक सेंस को आप काम में लीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। गुड सैमरिटन बिहेवियर, ये हाल के सालों में मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ 5, 10, 25, 50 एक्सीडेंट की ग्रेडिंग के हिसाब से ग्रेडिंग रखी हो जाती है, और वो क्या करते हैं कि हमारे पास है मोबाइल अच्छा सा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, ये किसी का है तो इसको पहचान लो जी, ये है जी, वो है, उसको उठाएंगे नहीं, उसको मदद की जरूरत है, वो अनकॉन्शियस है या उसको चोट लग गई या वो खुद मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद करने की जो बात है, जो व्यवहार है, वो हमें डेवलप होना चाहिए। सरकार इसको प्रमोट कर रही है कि आप संबंधित व्यक्ति को एक्सीडेंट के तुरंत बाद हॉस्पिटल लेके जाइए, सरकार आपको 10,000 रुपए देगी। गुड सैमरिटन बिहेवियर ये है। अब ले जाएगा। पहले अमाउंट 5,000 थी, अब बढ़ा दी गई 10,000 रुपए है। देखिए एक्सीडेंट जब भी होता है उसका 1 घंटा वो गोल्डन आवर है, वो एक सुनहरा घंटा है, सुनहरा 1 घंटे का समय है, उसमें व्यक्ति की जान बचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर उसको प्रॉपर इलाज मिल जाए तो। लेकिन करते नहीं है हम लोग, या हम लोगों में ऐसी पहल करने की क्षमता नहीं है कि जिसको कैसे तो उठाएं, फोन तो निकालने में जेब से, उसको उठाएं कैसे, वो जानकारी नहीं है। कैसे उठाओगे बताओ, कोई आदमी है उसके सिर में चोट लगी, उसको कैसे उठाओगे, उसको सांस नहीं आ रही। अपने क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी गर्दन पकड़ते हैं, गर्दन से ऊंचा करते हैं ना उसको, गलत है। गर्दन आपने ऊंची कर दी, उसकी सांस की नली बंद हो गई, उसको सांस नहीं आएगी, उसको कंधे से पकड़ के उठाओ। इस तरह की चीजें होती है। जैसे CPR कैसे लेते हैं हम एक्सीडेंट के टाइम में, कैसे उसको उठाना है, कैसे स्ट्रेचर बनाना है, टी-शर्ट से, 2 रस उसके जो डंडों की मदद से, ये चीजें बहुत कॉमन है, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, बस सीखने की देर है। इन चीजों को सीखिए आप, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी की जान आप बचाओगे एक्सीडेंट के टाइम में
तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार कितने लोगों की जान बचा दी हमने, देखो। और ये चीजें आप तब कर पाओगे जब इन चीजों का नॉलेज होगा आपको। सीपीआर तो जानते ही हो आप सब लोग, सीपीआर देते हैं, तो सीपीआर बहुत कॉमन सी चीज है, उसको सीखिए आप चाहोगे तो किसी दिन फर्स्ट एड में उस पर आपकी वर्कशॉप और करवाते हैं हम तो मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो बहुत बड़ा कारण ये है मदद नहीं करने का, क्योंकि मदद करनी आती नहीं है, क्या मदद करेंगे जी हम, है ना। गुड सेपरेटर बिहेवियर है, इसको हमें प्रमोट करना है। और ये भी नहीं है कि जी पुलिस केस है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस तो हमारा नाम पूछेगी, हमें बयान देने के लिए आना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं। आप कह दो कि मैं मेरा नाम नहीं बताना चाहता और मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर है इंश्योरिंग पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना हमें जरूरी है। उसके बाद स्टे अलर्ट वाइल ड्राइविंग, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि गाने चला लिए, कोई पानी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है गाड़ी में, कोई थूक रहा है गुटखा खा के। मैंने व्यवहार देखा बड़ा अजीब कि जो ड्राइव कर रहा है वो गुटखा खा रहा है और गुटखा खाते समय उसको गाड़ी के बाहर थूकना है, तो वो शीशा नीचे करके नहीं थूकता, वो क्या करता है पूरा ड्राइविंग साइड का डोर खोलता है फिर थूकता है। अब बताओ जी, मतलब कितनी बेवकूफी वाली बात है। उसका ड्राइवर